खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मशरिक़ वस्ता कशीदगी में इजाफा। अमेरिका व इसराइल के हमलों में अब तक ईरान में 500 से ज्यादा अफराद की हुई मौत। कुवैत में 3 अमेरिकी लड़ाका तैयारे दोस्ताना फायरिंग में हुए तबाह। जंग में अब तक 4 अमेरिकी फौजी हलाक। तारीख का सबसे बहलक, सबसे पेचीदा और सबसे दुरुस्त फिजाई ऑपरेशन है, अमेरिकी वजीर दिफा का बयान। इसराइल ने लेबनान पर भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का कर दिया आगाज। दर्जनों लिबनानी जाँ बहक। मुल्क में अफरा तफरी का माहौल। हिंदुस्तान तमाम तनाज़ात को सिफारतकारी के जरिए हल करने का ख्वाहां। पीएम मोदी की सऊदी व बहरीन के सरबराहान से फोन पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर शदीद फ़िज़ाई हमले किए। वहीं ईरान ने इसराइल और खलीजी ममालिक में अमेरिकी तंसीबात को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए। इस जंग के दौरान ईरान में अब तक 500 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस दौरान अमेरिका ने अपने 4 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक की। देखिए ये तफसील रिपोर्ट। अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद खित्ते में कशीदगी में बेहद इजाफा हो गया है। खित्ते के कई ममालिक इस जंग की लपेट में आ गए हैं। पीर के रोज भी इसराइल और अमेरिका ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बमबारी की। ईरानी रेड क्रेसेंट के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक हमलों की जद में ईरान के 131 शहर आए हैं और 555 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मरहूम आयतुल्ला अली खामनाई की अहलिया की भी मौत हो गई है। खामनाई की अहलिया भी उसी हमले में जख्मी हुई थी जिसमें खामनाई को निशाना बनाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के हमलों के तीसरे दिन पीर को मगरबी ईरान में कई रिहायशी इमारतें मिसाइलों का निशाना बनी, जबकि ईरान खलीजी ममालिक के शहरों पर बमबारी के जरिए जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान ने आज सुबह कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोन्स की नई लहर दागी है। पीर के रोज खलीजी ममालिक में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। बहरीन की वजारत दाखिला ने कहा कि ईरानी हमलों में एक शख्स हलाक हुआ, जो तेहरान के हमले शुरू होने के बाद से इस जजीरे की पहली हलाकत है। इस तरह हफ्ते के रोज से खलीज में हलाकतों की कुल तादाद 5 हो गई है। बहरीन की वजारत ने कहा कि इंटरसेप्ट किए गए मिसाइल का मलबा गिरने से एक गैर मुल्की बहरी जहाज में आग भड़क उठी, जिससे एक मजदूर हलाक और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। पूरे खलीज में एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों से लेकर रिहायशी इमारात और होटल्स तक शहरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अभी तक 4 अमेरिकी फौजी ईरान के खिलाफ जारी जंग में हलाक हो चुके हैं। बयान में कहा गया है कि चौथा फौजी जो ईरान के इब्तिदाई हमलों में शदीद जख्मी हुआ था, बिलाखिर जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ मुहिम में तमाम फौजी क़ुव्वतों को मुतहरिक कर दिया गया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी अफ़वाज अब तेहरान के क़ल्ब में पूरी शिद्दत के साथ ज़रबे लगा रही है और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की है कि 3 अमेरिकी F-15 लड़ाका तैयारे कुवैत में दोस्ताना फायरिंग के एक वाक़े में तबाह हो गए। बयान के मुताबिक ये वाक़या पीर को पेश आया जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरानी तैयारे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के हमलों के दौरान कुवैती फ़िज़ाई दिफा ने गलती से अमेरिकी तैयारों को निशाना बना दिया। बयान के मुताबिक तमाम 6 फ़िज़ाई एहलकारों ने बर वक्त इजेक्ट किया, उन्हें बाहिफाजत रेस्क्यू भी कर लिया गया।
और उनकी हालत मुस्तहकम है। अमेरिका के मुताबिक कुवैत ने इस वाक़े की जिम्मेदारी तस्लीम की है। अमेरिकी वजीर दिफा पेट ऑगस्टे ने कहा है कि ये ईरान के खिलाफ ये ऑपरेशन तवील जंग में तब्दील नहीं होगा, बल्कि मकसद ईरान के मिसाइल और सिक्योरिटी ढांचे को तबाह करना है। उनके मुताबिक ईरान जैसे मुल्क को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिकी वजीर दिफा ने कहा कि हमने जंग शुरू नहीं की, लेकिन सदर ट्रंप की क़यादत में हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। President Trump, Secretary Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, they bent over backwards for real diplomacy, offering pathway after pathway to peace. I watched it. I was there. They tried over and over and over again earnest attempts at peace. The former regime had every chance to make a peaceful and sensible deal. But Tehran was not negotiating. They were stalling, buying time to reload their missile stockpiles and restart their nuclear ambitions. Their goal, hold us hostage, threatening to... इसराइल ने अब लेबनान पर भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल में रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइली फौज ने लेबनान के मुतअद्दिद मकामात पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद की मौत हुई, जबकि 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया उनमें लेबनान के कई हिस्सों में मौजूद हथियारों के ज़खायर और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। इसराइली फौज के तर्जुमान ने बैरूत और शुमाली सरहद पर ताज़ा झड़पों के बाद सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई के हवाले से तमाम ऑपरेशन ज़ेर गौर हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले की भारी कीमत अदा करेगी और ये कि हम पूरी तरह तैयार। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म नवाफ सलाम ने हिजबुल्लाह के हमले की मज़म्मत की और कहा कि चाहे जिस भी ग्रुप ने यह हमला किया, ये गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है जो लेबनान की सलामती को खतरे में डालता है, इसराइल को मज़ीद हमलों का जवाब देता है। इन तमाम सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमने अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने पर जोर दिया है। जब 2 जमहूरियतें एक साथ खड़ी होती हैं तो अमन की आवाज़ भी मजबूत होती है। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए गहरी तशवीश का बाइस है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तमाम तनाज़ात को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करने की हिमायत करता है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है, और जब 2 लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और बहरीन के शाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा से बात की और मगरबी एशिया में जारी तनाज़े के दौरान दोनों ममालिक पर हमलों की मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उनके साथ दोनों ममालिक में रहने वाले हिंदुस्तानी कम्युनिटी के बहबूद के बारे में भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इससे कबल अपने इसराइली हमसाब नेतन्याहू और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से भी बातचीत की थी। ओमान के साथ साहिल पर एक ऑयल टैंकर पर हमले में एक हिंदुस्तानी शहरी की मौत हुई है। ओमान की वजारत दिफा के एक बयान में कहा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ने इतला दी है कि ऑयल टैंकर मस्कत के साहिल से 52 नॉटिकल मील दूर एक बगैर पायलट कश्ती ने उन पर हमला किया। इसमें कहा गया है कि हमले के नतीजे में इंजन रूम में आग लग गई और धमाका हुआ और हमले का एक रुकन हलाक हो गया। हमले के बाकी 21 अरकान को निकाल लिया गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने पीर के रोज कहा है कि उसने ईरान और मशरिक़ वस्ता में फौजी हमलों के बाद रेडिएशन की सतह में कोई इजाफा नहीं देखा।
ताहम एजेंसी ने खबरदार किया कि सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक है। जौहरी एजेंसी ने मजीद कहा कि उसके पास अभी तक इस बात का कोई इशारा नहीं है कि ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। Dear colleagues, good morning, Mr. Chairman. All of us have been following with concern the military attacks in the Islamic Republic of Iran and in the Middle East. The agency immediately responded in accordance with our mandate by focusing on possible radiological emergencies derived from the military operations. The IAEA's Incident and Emergency Center is in operation with a dedicated team collecting information and assessing the situation while bearing in mind limitations in communications caused by the situation. The Regional Safety Monitoring Network has been put on alert and is liaising with us continuously. So far, no elevation of radiation levels above the usual background levels has been detected in countries bordering Iran. Regarding the status of the nuclear installations in Iran, up to now, we have no indication that any of the nuclear installations, including the Bushehr nuclear power plant, the Tehran research reactor, or other nuclear fuel cycle facilities have been damaged. वाशिंगटन में सऊदी सिफारत खाने के तर्जुमान फहद नासिर ने अखबार वाशिंगटन पोस्ट की उस खबर की तरदीद की जिस पर दावा किया गया था कि सऊदी अरब ने अमेरिकी सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने पर उकसाया। नासिर ने एक्स पर कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा ईरान के साथ सिफारती कोशिशों के जरिए मुआहिदा करने की हिमायत की है। उनका कहना था कि ट्रंप इंतजामिया के साथ राब्तों के दौरान उन पर कोई दूसरी पॉलिसी अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बीच फ्रांस ने कहा है कि खलीज में अपनी फौजी मौजूदगी में इजाफा करेगा। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने मीडिया से बातचीत में इस बात की जानकारी दी। dans ces pays partenaires. Et je remercie le ministre et les équipes d'avoir avancé sur la base des instructions d'hier et nous ferons le point détaillé pays par pays de la situation, à la fois pour protéger et pour pouvoir rapatrier dès que les espaces aériens seront rouverts. Ensuite, il y a la sécurité et la souveraineté de nos partenaires dans la région. Les Émirats arabes unis sont très loin les plus touchés, les plus exposés. Le Qatar est aussi très ciblé. Tous les autres pays de la région ont été frappés. Nous avons aux Émirats arabes unis un hangar de notre base mitoyenne, de la base émirienne, qui a été touché dans une attaque de drone qui a ciblé le port d'Abu Dhabi. Les dégâts ne sont que matériels et limités, il n'y a aucun blessé à déplorer. Mais tout cela nous conduit, là aussi, à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif pour être aux côtés de ceux avec lesquels nous avons des traités de défense et pouvoir adapter la posture à l'évolution des dernières heures, que rien ne justifie. बीजिंग का कहना है कि वाशिंगटन ने ईरान पर हमले से कबल चीन को पेशगी इतला नहीं दी थी। उसने तमाम फरीकैन से फौजी कार्रवाइयां रोकने और तनाव में कमी लाने का मुतालबा किया है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिकी और ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की इजाज़त के बगैर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां शुरू की, जो कि बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि लड़ाई पड़ोसी ममालिक को मुतासिर कर रही है, जिस पर चीन को गहरी तशवीश। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। मगरबी बंगाल के आमटा में एक रैली से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क की दिफाई सलाहियतों का जिक्र करते हुए कहा, पाकिस्तान को खबरदार हम करते हैं कि आइंदा किसी किस्म की गलती को बख्शा नहीं जाएगा। तो आपने देखा, मैं देश का रक्षा मंत्री हूं मेरे बहनों भाइयों, पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने आकर भारत में पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई और बहनों भाइयों उसमें यह निर्णय लिया गया कि हम इसका बदला लेंगे। उसके बाद आपने देखा कि बहनों भाइयों हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार नहीं, सीमा के उस पार जाकर उनको बड़ी संख्या में लोगों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। और उस ऑपरेशन का नाम था सिंदूर ऑपरेशन।
और आज मैं कहना चाहता हूं, वह सिंदूर ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आज मैं फिर से रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बहनों भाइयों, इस बार हिंदुस्तान और कनाडा ने पीर के रोज यूरेनियम और अहम मादनियात की फराहमी पर खरीदी मुआहदों पर मुहर लगा दी और जल्द ही एक जामे इक्तिसादी शराकतदारी का मुआहदा करने का अज़्म भी जाहिर किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी और कनाडा के हममनसब मार्क कार्नी ने 2030 तक दो तरफा सालाना तिजारत को $50 बिलियन तक ले जाने समेत ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए एक नए फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दी। अपनी वसी बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने दिफा, अहम टेक्नोलॉजीज़, छोटे और मॉड्यूल्स, तालीमी और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने का अहद किया। तो वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामेनेई के उनको हदफ बनाकर टारगेट करने के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए आलमी कानून और खुद मुख्तारी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ उसे करार दिया। उन्होंने कहा कि जंग का बाज़ाब्ता ऐलान किए बगैर किसी खुद मुख्तार रियासत की क़यादत को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी निज़ाम के लिए निहायत तशवीशनाक मिसाल है। अमेरिका इसराइल के साथ ईरान की जंग आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इस दौरान हिंदुस्तान में भी सियासी और समाजी सतह पर घमासान मचा हुआ है। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने भी अपने रद्दमल का इजहार किया, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी को अपने दोस्त को कहना चाहिए कि बहुत हो चुका और इस जंग को रोका जाना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि ऐसे नेता की जब हत्या होती है तो भारत की तरफ से शोक प्रदर्शन करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने और भारत के प्रधानमंत्री ने करना चाहिए। आप किससे डर रहे हो? आप इजरायल से डर रहे हो या आप प्रेसिडेंट ट्रंप से डर रहे हो? शोक प्रकट करने में आपको क्या डर लगता है? इतना बड़ा नेता, इसकी हत्या हो गई है। नेल्सन मंडेला जिसको मानता था, नेल्सन मंडेला जब ईरान में गए थे तब नेल्सन मंडेला ने कहा था कि खोमेनी साहब मेरे नेता है, तो नेल्सन मंडेला का टेररिस्ट बन गए। जमात उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने मशरिक़ वस्ता को धमाका खेज और तशवीशनाक सूरत हाल पर गहरी फिक्र व इज़्तिराब का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल के जारहाना और इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात न सिर्फ खित्ते के अमन को तह व बाला कर दिया बल्कि आलमी इस्तेहकाम को भी संगीन खतरे से दो चार कर दिया है। आयतुल्लाह अली खamenei और उनके अहल खाना और रुफ़क़ा के जाँ बहक होने पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क की क़यादत को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी उसूलों और मुआहिदों के खिलाफ है। कतर ने पीर के रोज़ कुदरती गैस LNG की पैदावार रोक दी है और मशरिक़ वस्ता में तेल और गैस की तनसीबात को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया है। सऊदी अरब ने भी ड्रोन हमले के बाद अपनी सबसे बड़ी घरेलू ऑयल रिफाइनरी को बंद कर दिया है। इसके असरात आलमी सतह पर नुमाया तौर पर देखे जा रहे हैं। खलीजी ममालिक में ईरानी हमलों के बाद कई एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। बंदरगाहों के ऑपरेशंस और मालियाती मंडियां बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। यह आलमी दबाव के बाद कारोबारी सरगर्मियों को पहुंचने वाला सबसे बड़ा धक्का तस्वुर किया जा रहा है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर अमेरिकी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अमेरिकी सेनेटर का यह बयान आया है। बर्नी ने ईरान को जौहरी हथियार तैयार करने से रोकने के ट्रंप के बयान का हवाला देते हुए उन पर तनकीद की और कहा कि ट्रंप ने एक और झूठ बोला और एक नई जंग छेड़ गई। बढ़ेंगे खबरों की जानिब आगे। बरतानिया का भी एक अहम मौक़िफ़ इस पूरे मामले को लेकर अब सामने आया है। ईरान पर हमलों के दौरान बरतानिया ने अमेरिका को दिफाई मकसद के लिए अपने फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने कहा कि ईरान को खित्ते में हमले करने से रोकने के लिए फैसला किया गया है। Yesterday,
I spoke to you about the situation in the Gulf and explained that the United Kingdom was not involved in the strikes on Iran. That remains the case. Over the last 2 days, Iran has launched sustained attacks across the region at countries who did not attack them. They've hit airports and hotels where British citizens are staying. This is clearly a dangerous situation. We have at least 200,000 British citizens in the region, residents, families on holiday, and those in transit. I ask all our people in the region to please register your presence and follow Foreign Office travel advice. I know this is a deeply worrying time, and we will continue to do all we can to support you. Our armed forces, who are located. खबर दिन भर में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।